क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए हो, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए। इश्क में दोनों एक हैं अब तो, जीना या मर जाना, इश्क में दोनों एक हैं अब तो, जीना या मर जाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। आज की वाणी है 22 से कह सकते रिकॉर्ड चला है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। अनेक मत है, परम पिता परमात्मा को समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समा। और उसके आसपास कौन आते हैं? बार बार पतंगे आते हैं। क्षमा जलती है तो पतंगे आते हैं, क्षमा बुझती है तो पतंगे नहीं आते। तो बेहद की क्षमा है जो संगम युग में आकर चलती है। ब्रह्म समाजी लोग अपने पास ज्योति जगाते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा समझते हैं। इनको ब्रह्म समाजी लोग ज्योति को परम पिता परमात्मा समझते हैं। है कहाँ की बात? संगम की ये बात कैसे है? ब्रह्म माना ब्रह्म, वो मानने वाले वो आत्मा की ज्योति जगाने में लगे रहते हैं। उस आत्मा की ज्योति को ही परम पिता परमात्मा समझते हैं। अब परम पिता कोई क्षमा अथवा ज्योति आदि नहीं है, न कोई जड़ समय है और न कोई जड़ ज्योति है।
ये उनकी बढ़ाई करती है। यह उनकी बढ़ाई करती है। ये ऐसे क्यों नहीं कहा कि मेरी बढ़ाई करती है? वो बेहद की क्षमा, वो बेहद की ज्योति ब्रह्मा के तन में ही बोल रही थी, तो ऐसे क्यों नहीं कहा कि मेरी बढ़ाई करती है? ऐसे क्यों कहा कि उनकी बढ़ाई करती है? भविष्य की बात नहीं सर। इसका मतलब है वो बेहद की क्षमा का पार्ट, जिसमें ढेर सारे पतंगे चारों तरफ से आकर के विदा होते हैं या होने वाले हैं, वो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाली है। उनको परमपिता परमात्मा समझते हैं, उनकी बढ़ाई करती है, बच्चे उन पर फिदा होते हैं और बलि चढ़ते हैं। बलि का अर्थ भी भक्ति मार्ग में कड़ा कर देते हैं। बाप सहज राजयोग सिखाने आए हैं, सब कुछ सहज कर देते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है? बलि का अर्थ आप घात कर देते हैं। जानवर की नहीं, मनुष्यों की भी बलि चढ़ाना शुरू कर दी थी। बलि अर्थात अपना जीव घात कर देते। देवियों आदि पर बहुत बलि चढ़ते हैं, लेकिन वह सब हुई भक्ति। अभी बच्चों ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क देखा है। बरोबर दिन रात का फर्क है। भक्ति मार्ग को रात और ज्ञान मार्ग को दिन कहा जाता है। भक्ति मार्ग माना अंधश्रद्धा का अंधियारा, और ज्ञान मार्ग अर्थात सोझरा दिन कहा जाता है। बच्चों को बाप कहते हैं, अब देही अभिमानी बनो। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। देह अभिमानी बनने से देह को बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। आत्मा अभिमानी बनेंगे तो क्या होगा? हम आत्मा अर्थात मन बुद्धि को अर्पण करना सीख जाएंगे। तो देही के बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो, वो बेहद का मालिक, बेहद का सुख देने वाला गाया जाता है। वह जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला बेहद का मालिक है, सारे विश्व का मालिक है, वो बेहद का सुख देने वाला गाया जाता है। तो भक्ति मार्ग बेहद की रात है। इन बातों को कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग है ही ठोकरों का मार्ग। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी जबरदस्त है, बहुत बड़ा आडंबर है। जैसे झाड़ का एक बीज कितना छोटा सा होता है और उनके पत्ते कितने अथाह हो जाते हैं। तो ज्ञान है बीज और भक्ति है उसका विस्तार। तो ज्ञान भी एक है, बाकी सब भक्ति के अनगिनत पत्ते। कितना बड़ा पेशगीर है। तुम जानते हो ज्ञान और भक्ति किसको कहा जाता है? जैसे 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होती है ना, वैसे ये ड्रामा का चक्कर भी पूरा 4 भाग में। 2 भाग में ज्ञान का सोझरा, ज्योति ज्योति,
अंधेरे का नाम निशान नहीं। और द्वापर कलयुग 2 युगों में भक्ति ही भक्ति की राह, अज्ञान का अंधेरा मनुष्य तो बिल्कुल नहीं जानता। बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुझे नहीं जानते हैं? कोई भी मनुष्य मात्र मुझे नहीं जानते हैं, चाहे वो प्रजापिता भी क्यों न हो इस सृष्टि का। लेकिन इस सृष्टि पर 63 जन्म में वो भी मेरे को नहीं जानता। रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी मेरे को द्वापर कलयुग में आकर जब नरतन धारण करती है तो मेरे को जानती नहीं है। तुम बच्चे कहेंगे कि हमारी आत्मा जानती है, ये हमारा बाप है, बाप दादा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा और उनका बाप शिव। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा और उनका, उसका नहीं, इसका उनका बाप शिव। किनका किनका? प्रजापिता का भी बाप और ब्रह्मा का भी बाप। एक ही बाप से सृष्टि रची जाती है। सब उस बाप को ही पूजते हैं। आजकल तो शंकर आदि सबके आगे लिंग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं कि यह बड़ा है। कौन? शिव बड़ा है। शिव बीच में रखते हैं मंदिर में, और दूसरे देवताओं के बीच सारे जो चारों तरफ देवताएं दिखाए जाते हैं, उन देवताओं में शंकर की भी मूर्ति रखते हैं। तो शंकर आदि जितने भी देवताएं हैं, शंकर को तो देव देव महादेव कहा जाता है, तो सभी के आगे लिंग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं ये शिवलिंग ही बड़ा है। शंकर आदि देवताएं पूजते नहीं है, लेकिन उनको बड़ा समझते हैं। और देवताएं जो रखे होते हैं उनकी उतनी पूजा नहीं करते। शिव के मंदिर में शिव की पूजा ही बहुत करते हैं, लेकिन उनको बड़ा समझते हैं। किनको? सब देवताओं के बीच में शंकर को बड़ा समझते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं देव देव महादेव? जब ऊंचते ऊंचे भगवान भी तो बुद्धि में बैठा है ना, वो तो देवता है। ऊंचते ऊंचे भगवान तो शिव है, ऊंचते ऊंचे बाबा है। क्या कहा? शिव ज्योति बिंदु को ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? शिव ज्योति बिंदु जब शरीर धारी में प्रवेश करे तब ऊंचे और नीच का सवाल पैदा होता है। बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। उनको सत्य करतार भी कहते हैं। करतार, करने वाला। कैसा करने वाला? सत्य कर्म करने वाला। जो भी करेगा सत्य कर्म करेगा, जो भी दुनिया स्थापन करेगा सच्चिखंड स्थापन करेगा। वह जो करते हैं क्या सच ही करते हैं। सच्चा करतार कहा गया है, तो उनके द्वारा जो कुछ भी कर्म होता है अज्ञानी मनुष्य अपनी अज्ञान की दृष्टि से समझ सकते हैं, ये असत्य है, ये सत्य है। लेकिन परमात्मा बाप कहते हैं वह जो भी करता है वो सब सत्य है। सारी सृष्टि को सत्य को बनाए देते। इतना सच्चा काम करते हैं कि सारी सृष्टि सत्य को बन जाती है। ऐसे बाप के सन्मुख को तुम बच्चे बैठे हो,
क्या कहा? जो सचखंड मतलब ना ऐसे बाप के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो, अभी तो दूर कर दिया, वैष्णव की बोली है ना। फिर ये क्यों कहा ऐसे बाप के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो? ब्रह्म के तन में था ना, वो तो ऊंचे करतार नहीं था। फिर क्यों कहा ऐसे बाप के सन्मुख तुम बच्चे बैठे हो? नहीं तो ये राजयोग कौन सिखावे? ये तो कहा कि बैठे हो, लेकिन ये न कहा कि वर्तमान में बैठे हो कि पास्ट में 5000 साल पहले बैठे हो। माने तुम बैठे हो, अभी बैठे, ये नहीं कहा 5000 साल पहले तुम बैठे हो। अगर बैठे हो तो अभी फिर भी बैठोगे। इसमें बाबा दो सेंटेंस बनेंगे ना इसके, एक तो कहते बैठे हो, मतलब प्रेजेंट भी होता है और पास्ट में प्रेजेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि ऊपर कह दिया है उनको, इशारा तो कर दिया पहले। हाँ, उनको जब कह दिया कि उनकी बढ़ाई कर दी है, हाँ। उनको ही परमपिता परमात्मा समझते हैं, तो इसका मतलब यहाँ सामने तो नहीं हुआ, आगे पास्ट फ्यूचर में हुआ। हाँ, ये तो फ्यूचर में होगा, या तो पास्ट में 5000 साल पहले हुआ। ऊंचते ऊंचे कौन पद कौन देवे? ये राजयोग को कौन सिखावे? अगर बैठे नहीं हो तो ऊंचे ऊंचे पद कौन देवे और ऊंचे ऊंचे राजयोग कौन सिखावे? ऊंचे ऊंचे है ही एक भगवान। जब ऊंचे ऊंचे कहा जाता है तो सुप्रीमेसी साबित होती है, वो तो एक ही होगी। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या? रानी बनाओ, राज्यधारी बनाओ, राज्य अधिकारी बनाओ, राज्य फैमिली का भांति बनाओ, ये भी नहीं बताया। क्या बताया? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता सुनाने वाले थोड़ी इन बातों को जानते हैं कि भगवान आकर के जो ज्ञान का गीत सुनाया है, उस ज्ञान का गीत सुनने के बाद सुनने वाले राजाओं के भी राजा बने। कह देते हैं नर से नारायण बनाने का ज्ञान दिया नर अर्जुन को, लेकिन गहराई से नहीं जानते। वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। पहले मुख्य एक बात ही खंडन हो गई तो खलास। कौन सी बात खंडन हो गई? गीता सुनाने वाले के लिए एक बात का ही खंडन करना काफी है। क्या? गीता का भगवान साकार रूपधारी कृष्ण बनाम ब्रह्मा नहीं है। क्या? वो जो गीता सुनाते हैं वो तो ये समझते हैं गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया, कृष्ण भगवान थे। लेकिन कृष्ण का आखिरी जन्म का चोला जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के फॉलोअर्स भी यही समझती है ब्रह्मा ही कृष्ण बनता है, और ये ब्रह्मा का रूप ही भगवान का रूप है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी भगवान का रूप नहीं होता। इनके द्वारा ही गीता ज्ञान दिया जाता है। तो आप कहते हैं तुम एक ही बात समझाओ। ये कहते तो हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में मानते क्या है कि कृष्ण की ही सोच दादा लेकर आज को गीता का भगवान मानकर चलते हैं। एक ही बात समझाओ, एक ही बात को खंडन करो तो सब खलास हो जाएगा। भक्ति बड़ी मुश्किल है और ज्ञान बड़ा सिंपल है। आप अक्षरी सिर्फ यह कहते हैं कि मुझे याद करो, सेकंड में ज्ञान से जीवन मुक्ति बाप ही दे सकते हैं। भक्ति मार्ग में सब उनको याद करते हैं।
गाठ तो एक ही है ना। तो बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। क्या जानते हो? बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। वर्षा मिला अभी नहीं, 65 में भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिला, और अभी 65 के बाद 40 साल हो गए नहीं मिला हैं। 65 साल बाद 40 साल लगभग होने आए, अभी भी नहीं मिला, अभी भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा तो नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। फिर ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तब ये बात कैसे लागू होगी? हम बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। जब ब्रह्मा के रूप में संपूर्ण हो गए सब है? तब हम जब बेहद के बाप से, बेहद के शिव बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। वो द्वारा तो चला गया। वही ब्रह्मा जब इसका मतलब ये हुआ कि वही ब्रह्मा जो दाढ़ी मूछ वाला होता है, जिसकी पूजा शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में, मंदिरों में नहीं दिखाई जाती है, वही जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो उस माता के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनता है। तब हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो हम वेद के बाप से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। वर्षा ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ के द्वारा ही मिलेगा, त्रिमूर्ति में की है। तुमको बाप मिला तो होया सब कुछ मिला, और बाप से ही वर्षा मिलता है। इस समय सब मनुष्य मात्र भक्त है। क्या मनुष्य भक्त? इस समय सब मनुष्य मात्र भक्त है। क्यों? राज्य किसका है? राम का राज्य है या रावण का राज्य है? सारी दुनिया में रावण का राज्य है, और रावण से भक्ति आती है। तो जब सारी दुनिया में रावण राज्य है, रावण से ही भक्ति आती है, तो सब मनुष्य मात्र इस समय भक्त हैं। संपूर्ण 100% ज्ञानी अभी कोई भी नहीं कहा जा सकता। साधु, संत, महात्मा सब भक्त हैं। तत्व को अथवा ब्रह्म को याद करते हैं। जो जड़ तत्व है उसको याद करते हैं, या ब्रह्म को याद करते हैं। जिस ब्रह्मा में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, उस ब्रह्मा को याद करते हैं। तुम जानते हो सतयुग में किसको भी याद नहीं करें। यहाँ तो भक्ति का कितना बड़ा पेश किया। कहते हैं कोई भी शास्त्र पढ़ो तो तुमको रास्ता मिलेगा, और रास्ता आज तक किसी को मिला ही नहीं। तो ज्ञान सिर्फ बीज है, और भक्ति है सारा झाड़। क्या? बीज को अगर बुद्धि रूपी हाथ में पकड़ लिया तो ज्ञानी हो गए। बीज को, बीज है बाप, और सारा झाड़ जितने भी 500-700 करोड़ पत्ते हैं वो सब है भक्ति मार्ग का आडंबर फैलाने वाला। भक्ति है सारा झाड़। इसलिए कहते हैं तुम सब सीताएं हो भक्तियां, मैं राम बाप हूं, ज्ञान बीज बाप। तो कितना फर्क है। किस्म किस्म के मंदिर, किस्म किस्म के गुरु हैं, किस्म किस्म के मत हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हम माता पिता बाप दादा के सामने बैठे, किसके सामने बैठे? यहाँ माने संगम युग में। संगम युग में तुम बच्चे माता पिता के सामने बैठते हो, और बाप दादा जो कंबाइंड होकर के पार्ट बजाता है उसके सामने बैठते। हम आत्मा जानते हैं हमारा बाबा
ऐसे बैठे ये राजयोग सिखलाने वाला कोई और हो नहीं सकता। स्वर्ग की बादशाही सिवाय ऊंची तो ऊंचे बाप के कोई दे न सके। सतयुग में होती है बादशाही और कलयुग में है सब पतित। पतित पावन सतगुरु सत्य बाबा सत्य शिक्षक वो स्वर्ग की राजा ही देते हैं। कौन देते हैं? जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, सच्चे गुरु हैं, सत्य शिक्षक है। उनके मुकाबले और कोई मनुष्य मात्र इतनी सत्य शिक्षा दे नहीं सकता। वो ही राजा ही देते हैं स्वर्ग। यहाँ तुम सनम को बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बरोबर कल पहले भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। ब्राह्मण कितने पवित्र होने चाहिए? है कोई परसेंटेज? पूछा ब्राह्मण कितने पवित्र होना चाहिए? पवित्रता भी बहुत बड़ी चीज है, छोटा मोटा अर्थ नहीं है। गृहस्थी ब्राह्मण लोग को जब यज्ञ रचते हैं तो काशी करवट खाकर 7 रोज पवित्र रहे यज्ञ की संभाल करते हैं। कितना बड़ा बलिदान करते हैं। 7 रोज पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। है कहाँ की बात? वो तो काशी में जाए काशी करवट खाते हैं यज्ञ रचते हैं। है ये ज्ञानी की बात। यहाँ भी 7 दिन की भट्ठी है। उस 7 दिन की भट्ठी में पवित्र जरूर रहना पड़े, जरूर पवित्र रहना पड़ता है। ये एक कायदा है। 7 रोज की भट्टी में पवित्र रहे, फिर बुद्धि में ज्ञान बैठे, फिर अर्पण होने योग्य बने। ये कायदा है। आजकल तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। हमारे ब्राह्मण बच्चे भी भिखारी बन पड़ते हैं, लेकिन बतलाते नहीं हैं। भिखारी बन पड़ते हैं लेकिन बतलाते नहीं है कि उनमें भी विकार आ जावे। रात को बंद करते होंगे, बताएंगे थोड़े ही। यहाँ तो बाप बैठा है 22 से 65 की वाणी का दूसरा के बाप का बनकर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो एकदम पत्थर बुद्धि बना देते हैं। क्या जो असलियत है ज्ञान की वो बुद्धि में बैठ नहीं सकती। बाप से तो कुछ भी छुपा नहीं रहता है। इसलिए बोला कि आगे चल करके किसी का कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। नबी बतावे तो ला कहता है उनकी चलन ही पधरी हो जाएगी, अवस्था नीचे गिर जाएगी। देवताओं जैसे चलन कोई भी नहीं होगी। देवताएं जो कितने पूजे जाते हैं, तो बच्चे जानते हो हम ऐसे देवताएं बनते हैं अथवा हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा तो बीज है, तो जो बीज है वो काय का ज्ञान देगा? जो बीज है वो अपना ज्ञान देगा और बीज में से जो झाड़ निकलता है उसका ज्ञान देगा। तो बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है, कैसे स्थापना होती है, कैसे नया झाड़ बढ़ता है, फिर पुराना होता है। हमारे पास भी आम का झाड़ था, बूढ़ा हो गया तो फल देना छोड़ दिया।
क्या सृष्टि जब पुरानी हो जाती है तो उसमें फल आना, फल माना फल से तो खून बढ़ता है, फल खाने से। यहाँ है संकल्पों का खून। जब बूढ़ी सृष्टि हो जाती है तो फल देना बंद कर देती है, चाहे बेसिक नॉलेज के बतौर हो, ब्रह्मा द्वारा रची हुई सृष्टि हो, चाहे एडवांस नॉलेज के बतौर ब्रह्मा द्वारा रची हुई सृष्टि हो। जब बूढ़ी होने लगती है तो अच्छे अच्छे फल आना बंद हो जाते हैं। फिर ऐसे वृक्ष को काट दिया जाता है। ये दुनिया भी बिल्कुल छीछी है, काम की नहीं है। इसमें तो देखो दुख ही दुख है। भक्ति मार्ग में बाबा का सिमरन सब करते हैं, बाप तो एक है, याद फिर भिन्न भिन्न को करते रहते हैं। क्यों? जब बाबा एक ही है, भगवान एक ही है, तो अनेकों अनेकों को याद क्यों करते रहते हैं? तो बाप कहते हैं सिकिल के बच्चे तुम भूल तो नहीं गए हो, तुम सतयुग में पहले पहले आए थे, अभी तुमने पूरे 84 जन्म पूरे किए। ब्राह्मण ही 84 जन्म लेते हैं। क्या कहा? माना सतयुग में जो आत्माएं 83 जन्म लेने वाली होंगी वो ब्राह्मण नहीं कही जा सकती। जो पूरे ब्राह्मण बनते हैं वो पूरे देवता बने। देवता पक्के नहीं बने होंगे तो पक्के ब्राह्मण भी यहाँ नहीं बनेंगे, पक्का ब्रह्मचर्य जीवन धारण नहीं करेंगे, पूरी पवित्रता धारण नहीं करेंगे। ब्राह्मणों ने ही जाति भक्ति की है। भक्ति भी बाबा दिखलाते हैं शक्तियों को कि कैसे साक्षात्कार के लिए तड़पते हैं। साक्षात्कार होने से बड़े खुश हो जाते हैं, परंतु साक्षात्कार आदि से कोई फायदा थोड़ा ही होता है। ये तो ज्ञान है, बुद्धि का साक्षात्कार होता है तो उससे फायदा। भक्त भक्ति में बैठे हैं, वो तो प्राण छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अच्छे अच्छे भक्तों की माला बनी हुई है, तो रुद्रमाला भी है और भक्तमाला भी। रुद्रमाला 1 सेकंड में बन जाती है। क्या? जब बनती है तो रुद्रमाला 1 सेकंड में बन जाती है। भक्ति तो फिर करते ही रहो, करते ही रहो। माला तो प्रत्यक्ष होती नहीं, वो फिर भक्तमाला में गाए जाते हैं। वो भक्ति की माला है, दुर्गति की माला। और ये है, ये रुद्रमाला है सदगति की माला। सबसे जास्ती भक्ति ब्राह्मणों ने की होगी, वो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म लेने वाले जो देवताएं होते हैं वही सबसे जास्ती भक्ति करते हैं और वही पक्के देवता बनते हैं। उन्हीं की सदगति होती है, वही सदगति की माला में आते हैं। बाकी सबकी दुर्गति। सदगति भी होती है तो पहले बुद्धि की होती है। मन बुद्धि की सदगति होगी तो उसकी पहचान क्या होगी? अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे, सुखदायी संकल्प आएंगे, सृष्टि के कल्याण के संकल्प आएंगे, आत्मिक स्थिति में टिकने के संकल्प आएंगे। और दुर्गति होती है तो देह और देह के संबंधियों के संकल्प आते हैं। तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति ब्राह्मणों ने की होगी, वो फिर देवता बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, भक्त तो सब। परंतु बाप तो सन्मुख होने के होंगे
जो आत्माएं और परमात्मा बहुत काल तक अलग रहे हैं, सन्मुख उनके होंगे। मन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये 2500 साल हुए तब से अलग हुए, लेकिन 5000 साल से कौन अलग हुए? परमधामवासी बाप जो कि ब्राह्मण सतयुग के आदि में जो थे, जो सतयुग के आदि में स्वर्णिम संगम युग में जो थे उनके लिए बोल। पूरे 84 जन्म भोगने वाले भी भारतवासी देवताएं हैं। वो पूरे 84 जन्म भोगते हैं। मेले आदि भी सब भारत में ही होते हैं और कहा नहीं। क्या जो भक्ति मार्ग के मेले होते हैं वो भी सब भारत में ही गाए हुए हैं। कुंभ का मेला, रावण को जलाना आदि, ये सब यहाँ ही होता है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। और इनकी शूटिंग भी कहाँ होती है? इनकी शूटिंग भी यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। वो इन ज्ञान की बातों को भक्ति में ले गए। क्या जो ज्ञान की बातें हैं, सूक्ष्म में जिनका अर्थ लगता है, उनको वो भक्ति की स्थूल बातों में ले गए। इतना अर्थ का अनर्थ कर दिया। बाप फिर यथार्थ अर्थ समझाते कि असलियत क्या है, और तुम ये क्या 10 सिर के रावण बना करके उनका पुतला जलाना शुरू कर दिया। दस सिर तो है, 10 धर्म है, तो 10 धर्मों के आधारभूत बीज रूप कोई आत्माएं भी होंगी। 10 धर्मों का विस्तार प्रचार प्रसार करने वाले, जो श्रीमत के बरखिलाफ नंबरवार चलने वाले बनते हैं। जो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप ब्रह्मा तल से कहते हैं तो मेरे को याद करो, देह अभिमान छोड़ापन को आत्मा समझो। क्या अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मत करो तो मत करो, सोते रहो, आराम करो, लेकिन आगे चल के इतना ज्यादा कड़ा समय आएगा कि तुम आत्मिक स्थिति में रहने के लिए मजबूर हो जाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा कल्प तुम देही अभिमानी रहे। मां सतयुग में आत्माभिमानी बन बाप को याद नहीं करते। क्या वहां बाप होता ही नहीं? कोई कहे द्वापर कलयुग में भी तो बाप नहीं होता है। होता नहीं है, लेकिन सतयुग त्रेता में इतनी प्रैक्टिस पक्की बनी रहती है कि जो बाप का स्वरूप है वो हमारी प्रकृति में हमेशा याद बना रहता है। वो देवताएं जो है वो आत्माभिमानी होते हैं, उन्हें देह याद नहीं रहती है, उनको आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहती है। आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहना माने प्रकृति के मध्य में वो सदैव अपनी आत्मा स्टार को देखने की महसूसियत करते हैं। वहां तो समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहाँ का वर्षा जो मिला हुआ है उनके आधार पर कहते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है, समझेंगे पुरानी कल छोड़ नहीं लेते। तो समझ की बातें हैं, दूसरा कोई ये बातें समझा नहीं सकता, राजयोग कोई सिखला नहीं सके। शिव बाबा का नाम भी ऊंचे है और गाते भी हैं ऊंचे शिव बाबा की जयंती। बाबा तो एक ही बार आए हैं तो उनकी जयंती मनाते आए हैं। समझना चाहिए, संगम पर ही बाबा आया होगा, स्वर्ग स्थापन किया होगा। क्या किया? ऐसे नहीं आया होगा और ज्ञान सुना के चला गया होगा। आया होगा और आकर स्वर्ग स्थापन किया होगा। ऐसे तो सारे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद आए और आकर के चले गए।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, इसलिए उनको कोई मानेगा नहीं कि ये भगवान का रूप है। भगवान का रूप तो उनको दुनिया मानेगी जो इस सृष्टि पर, नरक की सृष्टि पर आकर के स्वर्ग स्थापन कर दी जाए। मनुष्य तो घोर अज्ञान, लेकिन इस घोर अंधियारे में, घोर अज्ञान की नींद में किसने सुलाया है? किसने सुलाया? रावण ने सुलाया, और रावण का नाम ले दिया। अरे रावण भी तो कोई होगा ना, रावण के तो बाप ने पैदा करा होगा। रावण ने सुलाया तो जरूर है, वो रूप तो होगा ना। इन साधु संत आदि ने सुलाया है, तो रावण का रूप कौन हुआ? ये साधु संत महात्मा रावण के रूप होगा। अभी उनके सामने ये बात कहो अधूरा ज्ञान देगा वो तो तो पड़ेंगे। अधूरा ज्ञान देगा वो तो सिखा। कलयुग की आयु अर्जुन इतने वर्ष है, साधु संत ने क्या अंधेरा फैलाया? कलयुग की आयु अभी बहुत लंबी, छोटापन को आकर हजारों वर्ष है। अभी तो यही कहते हैं कि तो छोटा बच्चा है, घोर अंधेरा हो गया ना। अभी तो बहुत अच्छा वो समझते हैं द्वापर युग बीते, अभी 5000 साल हुआ। अभी मत करो तो मत करो, सोते रहो, आराम से करो। त्रेता द्वापर कलयुग तो 4 युग पूरे हो जाते हैं। इतना घोर अंधेरा हुआ, गायब जाता। घोर अंधेरे में थे, जब आग लगी तब जागे। कौन? ये साधु संत महात्माएं कब जगेंगे? जब अंधेरे में चारों तरफ आग ही आग, बर्फा हो रही हो, तब जगेंगे। आगे जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तब जागेंगे कि परमपिता परमात्मा तो हमारा बाप है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी नहीं है। राजयोग सिखलाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। क्या? ऐसे नहीं कि हमारे अंदर व्यापक है, वो तो आता है इस शक्ति पर, राजयोग सिखलाता है और सिखला करके हमको स्वर्ग का वर्षा दे करके जाता है। उनको सर्वव्यापी कहना ये तो बड़ी भारी भूल हो गई। सर्वव्यापी के ज्ञान से मनुष्य कंगाल बने। इस समय भारत नास्तिक है। क्या? इस समय भारत नास्तिक है। अभी तुम आस्तिक बन बाप से वर्षा लेते हो। क्या कहा? घुमा फिरा के बोल दिया। अभी तुम आस्तिक बनते हो, फिर बाप से वर्षा लेते हो। जब तक पूरे आस्तिक नहीं बने हैं तब तक बाप से पूरा वर्षा मिल नहीं सकता। बाकी सारी दुनिया नास्तिक है, अर्थात बाप को न जानने वाले हैं। अगर जानते तो फिर ले भी जाते। आप खुद कहते हैं कि सबको वापस ले जाने वाला मैं ही हूँ। बाकी जो भी शास्त्र आगे हैं वो सब रचना है, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। रचयिता बाप से ही वर्षा मिल सकता। तुम जानते हो ये संगम युग है। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। बाबा स्वर्ग स्थापन कर बाकी सबको खलास कर देते हैं। क्या कहा? स्वर्ग में देवी देवताएं रह जाएंगे और बाकी सब दूसरे धर्म वाले सब खलास हो जाएंगे। जिन्होंने 84 जन्म नहीं लिए होंगे, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, भारतवासियों को, भारत को धोखा देने वाले होंगे, वो सब खलास हो जाएगा। कहते भी है क्राइस्ट को 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। क्राइस्ट के 3000 साल पहले स्वर्ग था, ऐसा क्रिश्चियंस भी मानते हैं। फिर भी अनेकों मतें हो गई। क्रिश्चियंस में भी इस बात में अनेकों मतें हो गई। कोई 8000, कोई 20000 वर्ष कहते, लाखों वर्ष का बुद्धि से निकलता जाता है। धीरे धीरे लोगों की बुद्धि से ये निकलता जाता है कि लाखों वर्ष का ये ड्रामा। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ
चल रहा है, तुम्हारी बुद्धि में है, और दूसरे धर्म वालों की बुद्धि में नहीं है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है। 2265 की मुरली का तीसरा पेज। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। क्या? विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित होती है। तो यज्ञ कुंड क्या हुआ? यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो पहले ब्राह्मणों को सेक लगेगा जो यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले हैं, रहने वाले हैं, या दुनिया को पहले सेक लगेगा? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में सेक लगेगा। तो सन 76 के लिए जो घोषणा की थी कि सन 76 से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, नई दुनिया की स्थापना होगी, तो ब्राह्मणों की दुनिया के लिए बोला गया था या बाहर की दुनिया के लिए बोला गया था? तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी। तो पूछा कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है तो फिर यज्ञ क्यों रचते हैं? जिस चीज से नुकसान होना हो वो काम क्यों करना चाहिए? लेकिन विनाश ज्वाला जो प्रज्वलित होती है वो कल्याणकारी है, इसलिए रुद्र के रचते हैं कि शांति हो जाए। क्या? रुद्र यज्ञ से ही शांति होगी। बाबा है लिबरेटर, सबको छुड़ाने वाला, सब दुखों से लिबरेट कर देते। अभी सब शोक वाटिका भी, क्या इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से दुखी न होता। सब शोक वाटिका में है, दुखी ही दुखी है, अचानक मर जाते हैं। और बादशाह जो होते हैं ना, उन बादशाहों के ऊपर भी कोई बिगड़े तो उनको भी मारे गोली, ऐसी दुनिया है। राजीव गांधी का क्या किया? इंदिरा गांधी का क्या किया? बादशाह के ऊपर कोई बिगड़ जाते हैं तो मारो गोली। क्या हाल है दुनिया का? क्या इनको हेवन कहेंगे? ऐसे राजाओं की स्थापना क्या भगवान ने की थी? जिनको गोली मारी जाए। भगवान तो ऐसे राजाओं का राजा बनाता है जिनको कोई दुख दे न सके और जो किसी को दुख लेते नहीं है। दुख देना और लेने की दुनिया ही समाप्त हो जाती है। देखो कैसे कैसे अचानक मर जाते हैं। इसको हेवन नहीं कहेंगे। घरों में अंदर घुसकर तिजोरी आज भी खोल लेते हैं। इस दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है। चाहे कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर हो, वो भी अपने को सेफ, सुरक्षित नहीं समझता। ये दुनिया में सब राइल डाकू हैं। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, मिनिस्टर, कलेक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर, ये सब राइल डाकू हैं। बाप कहते हैं देखते हो गवर्नमेंट का क्या हाल है। जब ऐसी हालात हो जाती है तब ही मैं आता हूं। क्या? जब दुनिया में ऐसी हालत हो जाती है कि चारों तरफ राइल डाकू ही डाकू नजर आते हैं लोगों को, तब मैं आता हूं। तुम बाप से सदा सुख का वर्षा लेने के लिए बैठे हो तो तुमको मेहनत करनी चाहिए, है? आराम से पड़े पड़े सोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। देखते भी हो अच्छे अच्छे नंबर 1, 2, 3 वालों को भी अजू पुरुषार्थ बहुत रहा हुआ है। पुरुषार्थ करना रहा हुआ है तो उनको भी परेशानी तकलीफ होती रहती है। हिसाब किताब है जो भोगना पड़ता है। चुकतू तो सबको करना है।
ऐसा एक भी इस दुनिया में नहीं रहेगा जिसका हिसाब किताब चुकतू न हो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा कल पहले मुआफिक फिर से सत्य की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या कहा है? सत्य की राजधानी बाबा स्थापन कर रहे हैं। और धर्म पिताएं में और बाबा में क्या अंतर है? वो धर्म पिताएं राजधानी स्थापन नहीं करके जाते, सिर्फ राजा ही स्थापन करके नहीं जाते हैं, वो अपना सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। और बाप धर्म स्थापन करने के साथ साथ राजाई भी स्थापन करके जाते हैं, राजधानी स्थापन करके जाते हैं। तो इससे ही समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा राजधानी स्थापन करके नहीं गया। जब कहता है कि और धर्म पिताएं राजधानी स्थापन करके नहीं जाते, सिर्फ धर्म स्थापन करके जाते हैं, और मैं धर्म भी स्थापन करता हूँ, राजाई भी स्थापन करता हूँ, राजधानी भी स्थापन करके तब जाता हूँ। इसका मतलब बाप अभी कोई साकार में गया नहीं है। अगर ये समझ लें कि वो साकार में चला गया तो फिर उन धर्म पिताओं में और बाप में अंतर क्या रहा? यहाँ तो अंतर स्पष्ट बताया बाप ने। तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनको फिर से ज्ञान मिलता है। क्या कहा? बहुत जन्मों के अंत में बहुत जन्म कितने हुए? हाँ, और उस अंत के जन्म के भी अंत में एक बार छोड़ने में दोबारा जन्म हुए। हाँ, फिर दोबारा जन्म लेना होता है। कोई कोई ब्राह्मणों को 2-2, 3-3 जन्म भी होते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनको फिर से ज्ञान मिलता है। क्या कहा? फिर से इनको माने किनको? नहीं, इनको माने ब्रह्मा और प्रजापिता को। दोनों राम और कृष्ण दोनों ही आत्माओं को फिर से ज्ञान मिलता है। अंत के भी अंत में, माने 84वें जन्म के अंत के भी अंत में इनको फिर से ज्ञान मिलता है। तब द्विजन्मा कहे जाते हैं। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विजन्मा। द्विजन्मा माने 2-2 जन्म लेने वाला। तो उन ब्राह्मणों ने इसका अर्थ लगा दिया एक लौकिक जन्म, एक अलौकिक जन्म। लेकिन नहीं, लौकिक जन्म तो खलास हो गया। लौकिक जन्म जो है वो पास्ट की बात हो गई, उसको तो भूल जाओ। बाबा कहते हैं उस पुराने जन्म को भूल जाना है। ये जो अलौकिक जन्म मिला है इसको याद करना है। इसमें भी 2 जन्म गाएंगे, एक है बेसिक में जन्म और दूसरा है एडवांस में। तो इनको फिर से ज्ञान मिलता है। इनको माने ब्रह्मा को और प्रजापिता को, राम और कृष्ण दोनों को फिर से ज्ञान मिलता है। आधा कल्प के लिए वर्षा तुम पाते हो। क्या? तुम आधा कल्प, पूरा आधा कल्प के लिए या दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो पूरा आधा कल्प वर्षा नहीं पाते। तुम जो सन्मुख बैठ कर सुनते हो, तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठ कर सुनते हैं उनको पूरा आधा कल्प वर्षा देता है। सत्युग के भी 8 जन्म पूरे और त्रेता के भी 12-13 जन्म पूरे, टोटल मिला के 21 जन्म पूरा वर्षा देता है। और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो पूरे 21 जन्म सत्युग त्रेता में नहीं लेंगे। तो आधा कल्प के लिए वर्षा तुम पाते हो, फिर आधा कल्प चलता है रावण का श्राप। अभी तुम बाप के पास वर्षा लेने आए हो, तुम आए हो बाप के पास, और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो बाप से आकर सन्मुख नहीं राजयोग सीखेंगे। बाप के सन्मुख बैठे हो क्या? वो बाप के विमुख होते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और तुम बाप के सन्मुख रहते हो तो पूरे 84 जन्म का
वर्षा। तो माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं ना, अभी तुम बाप से स्वर्ग के सुख लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और पुरुषार्थ भी पूरा करना है। क्या अधूरा पुरुषार्थ नहीं करना है, श्रीमत पर चलना चाहिए। बल कहाँ भी हो, क्या कहा, विलायत में हो, बल कहाँ भी हो, राय पूछ सकते हो। ये क्या बात हुई? विलायत में होगे तो राय कैसे लेंगे? कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, तो विलायत में कोई गया होगा तो राय कैसे लेगा? इसका मतलब बाबा ने इशारा दे दिया 65 में। क्या 65 की वाणी है ना, माने ऐसे ऐसे साधन निकल पड़ेंगे कि भले कोई विलायत में चला जाए, लेकिन विलायत में रह करके भी बाप से अगर वो अपना मत कोई श्रीमत लेना चाहे तो ले सकता है। एरोप्लेन में तो दूसरे ही दिन चिट्ठी पहुंच जाती है। क्या एरोप्लेन में तो उसी समय 65 में ही चिट्ठी पहुंच रही थी दूसरे दिन। टेलीविजन भी निकलेंगे, फिर चिट्ठी की भी दरकार नहीं रहेगी। क्या ये कंप्यूटर क्या है? टेलीविजन ही तो है। कंप्यूटर जो है, ईमेल जो भेजते हैं वो भी कंप्यूटर है, टेलीविजन है। फिर चिट्ठी की दरकार नहीं रहेगी, तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। चिट्ठी चपाटी आदि लिखने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है तो विघ्न विनाश हो, बस, और कोई बात नहीं। माँ बाप बच्चे के लिए कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कुल की वृद्धि करने वाला कोई चाहिए है, मेहनत करते हैं ना माँ बाप। तो यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद के माता पिता है, तो बच्चों के लिए कितनी सहूलियत देंगे। समझते हैं ये हमारी कुल की वृद्धि करने वाले हैं। ये देवी देवताओं का कुल किसका है, किसने स्थापन किया और कैसे स्थापन किया, ये बात तुम बच्चे जानते हो। अब ये ईश्वरीय कुल है, तो ईश्वरीय कुल भगवान का कुल हुआ ना, और तुम बैठे हो पढ़ने वाले, तुम भी फील करते हो हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, पहले हमें कुछ भी पता ही नहीं था, अब सबकी बायोग्राफी को जान लिए, पर पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी, एक मैसेंजर की बायोग्राफी को तुम जानते हो। वे सब ब्रह्मा विष्णु शंकर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि मैसेंजर कहाँ हैं? ये सब कहाँ है अभी? ब्रह्मा विष्णु शंकर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में, मैंने इसी सृष्टि पर है कहीं न कहीं। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी होंगे, माने इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जिसमें प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करने वाले चोलेधारी आत्माएं भी इसी ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी तो सब पतित हैं इसी दुनिया में, लेकिन सब पतित हैं। वो खुद तो कभी नहीं मानेंगे। क्या क्या मानेंगे कि हम पतित हैं, क्राइस्ट पतित है, ऐसे कोई मानता होगा क्या? कोई क्रिश्चियन से कहो कि क्राइस्ट पतित है, कोई कृष्ण के फॉलोअर से कहो कि कृष्ण और ब्रह्मा पतित है, तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। पतित होगा तो याद क्या करेंगे? पतित को तो पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को याद करते हैं, अब उनसे क्या मिलेगा? आप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर लेते हैं, बाकी वो तो जानते ही नहीं है कि क्राइस्ट फिर कब आवेगा। क्राइस्ट कोई जन्म में है व नहीं है ये भी नहीं जानते।
कृष्ण के लिए तो कृष्ण के भक्त कहेंगे, वो तो हाजरा हुजूर है, जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। जो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भगवान के रूप में मानते हैं, गीता का भगवान मानते हैं, वो तो हर जगह ब्रह्मा बाबा को भी मर्ज कर लेते हैं। उनके लिए तो हाजरा हुजूर हो गया। राधे के भक्त फिर कहेंगे जिधर देखता हूँ राधे ही राधे। कोई राम को बड़ा रख देते हैं, कोई कृष्ण को बड़ा रख देते हैं। ये झगड़ा है कहाँ का? ये झगड़ा भी हम ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया का ही झगड़ा है। कोई कृष्ण की सोल ब्रह्मा को बड़ा मानते हैं, कोई राम की सोल प्रजापिता को बड़ा मानते हैं। बच्चियां यहाँ आय शरण लेती है, क्योंकि उनके ऊपर मार पड़ती है तो एसलम लेती है। क्या कहा? जो बांधेली माताएं हैं, कन्याएं हैं, अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, परेशानी होती है, तो फिर वो बाबा के पास आकर शरण लेती है। शरणागत माने शरण ली है सदगति के लिए। भारत में भी शरण आए लेते हैं ना। भारत में कोई भी आवेगा तो भारतवासी उनको पनाह जरूर देंगे। क्या हाँ, क्यों? ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है? इसी संगम युग से चली आ रही है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो भारत असली था, राम वाली सोल, उसकी पनाह लेने के लिए जो कोई भी आई होगी माता या कन्या, तो उसने उसको पनाह, उसको शरण जरूर दी होगी। ऐसे नहीं, अरे ये तो बड़े घराने से आई है, ये तो हमारा सारा परिवार नष्ट कर देगी, इसको हम नहीं रखेंगे। क्या? कोई भी आए, अगर 18 साल से ऊपर है, बच्चा नहीं है, नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो बाबा उसको शरण जरूर दे। अब तुम बच्चे जानते हो, हम रावण के राज्य से तंग होकर राम की शरण में आए। क्या? कहाँ से तंग हो गए? अब इन देहधारी धर्म गुरुओं का जो राज्य चल रहा है, चलाया हुआ राज्य, साधु संत महात्माओं को जो चलाया हुआ ये राज्य है, हम इससे तंग आ गए। अब तंग आकर के राम के राज्य में आए हैं, शरण में आए हैं। राम का राज्य तो नहीं कहेंगे, राम का राज्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन राम की शरण में आए। बाप भी रावण की जंजीर से छुड़ाए गए। क्या? बाप भी रावण की जंजीर से छुड़ाए रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल घर में बैठे याद करो, भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं ना। तुम तो जानते हो ये सब खत्म होना है। क्या खत्म होना है? जितना भी रावण राज्य का पसारा है वो सब खलास होना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। बाबा नहीं कहते किसी को तुम घर घाट छोड़ करके बाबा के पास आए के बैठ जाओ। चाहो तो अपने घर में रह करके भी देह और देह के संबंधियों से उपराम रह सकते हो, बेहद का संन्यास धारण कर सकते हो। देह सहित सब कुछ खलास होना ही है, तो बुद्धि में धारण करना है। ये सब बड़े बड़े हैं, इसलिए बाप को जरूर याद करना पड़ेगा। मरने समय भी गार्ड को याद करते हैं ना, है? जब अंत समय आता है तो ये क्यों याद दिलाते हैं? भगवान को याद करो। जब इस सृष्टि पर भी जब मरने का समय आया होगा, क्या जब मरा पड़ा होगा, तब सारी दुनिया उसे एक राम बाप को याद करती है। ये है उचित उच्च बाप। क्या? जब सारी दुनिया का अंत समय आता है तो उस ऊंचे ऊंचे बाप को सब याद करते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। आजकल तो देखो साधु गुरु का भी फोटो डाल देते हैं। तुम तो बाप के बच्चे हो, तुम कोई गुरु के चेले नहीं हो। तुम जानते हो हम आत्मा है। शिव बाबा का फोटो क्या बनेगा? है? शिव बाबा का फोटो तो कुछ भी नहीं बनेगा, है? फोटो भेज सकते। हम आत्मा है। बिंदी बाबा भी बिंदी है,
उसका फोटो बनेगा है? शिव बाबा का फोटो तो कुछ भी नहीं बनेगा है? हाँ, हम आत्मा हैं, बिंदी बाबा भी बिंदी है, उसका फोटो तो असली निकल नहीं सकता। क्या वो निराकार का असली फोटो निकल नहीं सकता? वंडर है ना, बिंदी में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। उनको कहा जाता है क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर। क्या जो इतना भारी पार्ट बजाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर संगम युग में, उसको क्या कहा जाता है? वो ड्रामा का क्रिएटर है और डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, माने हीरो पार्टधारी। पतित पावन है तो कितना प्रिंसिपल एक्टर है, परमपिता शरीर का आधार लेते हैं। क्या कहा? हीरो पार्टधारी कब कहा गया? कि वो सब पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए प्रिंसिपल एक्टर है, परमपिता शरीर का आधार लेते हैं। तो सब राज तुम बच्चों को समझा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के